आयुर्वेद के क्रम में पिछले दिनों हम ये देख रहे थे कि महर्षि चरक ने आहार की क्या विधि बताई है, तरीका क्या है और क्या खाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा था उष्ण भोजन हो, स्निग्ध हो, मात्रा के अनुरूप हो और पिछला भोजन पच गया हो तो वो करना चाहिए। अब इसके आगे एक और बात वो कहते हैं, वीर्या विरुद्धम। आयुर्वेद में ये वीर्य और अविरुद्ध। आयुर्वेद में वीर्य शब्द ये एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त है। शीत और उष्ण ये दो वीर्य माने गए हैं, बल माने गए हैं, शीत और उष्ण। पीछे आपके सामने बात रखी थी कि भोजन से हमारे त्रिदोष वात पित्त कफ किसी से बढ़ते हैं, किसी से घटते हैं। वो भोजन के रस के आधार पर आपके सामने बात रखी थी। लेकिन कोई भी भोजन कैसे काम करता है वो केवल रस पे नहीं करता है। जो उदाहरण कुछ आप लोगों को मिलते हैं कि ये तो इस रस वाला है तो इस दोष को बढ़ाने वाला होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ाता नहीं है। जैसे कि शहद था, वो मीठा होता है तो मीठी चीजें कफ को बढ़ाने वाली होती हैं, लेकिन मधु शहद कफ को घटाता है। ऐसे बहुत से अपवाद मिलते हैं। आंवला है वो खट्टा है, खट्टी चीजें पित्त को बढ़ाती हैं, लेकिन आंवला पित्त का शमन करता है। तो रस के आधार पर जो हम निर्णय करते हैं वो एक बहुत स्थूल निर्णय है, प्रारंभिक सरलता से हम कर सकते हैं। लेकिन खाद्य पदार्थ और औषधियां केवल रस के आधार पर काम नहीं करती हैं। तो आयुर्वेद में इसके लिए और भी बातें रस से काम करती हैं। गुण, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये 5 चीजें हैं। आपके सामने केवल रस को रखा था, तो रस के आधार पर भी कुछ काम करती हैं, कुछ गुण के आधार पर काम करती हैं, कुछ वीर्य के आधार पर काम करती हैं, कुछ विपाक के आधार पर काम करती हैं और कुछ प्रभाव के आधार पर काम करती हैं। ये एक अलग विस्तार से क्षेत्र है कि कोई औषधि भिन्न रस वाली है फिर भी वो अलग कार्य कैसे कर रही है, अपने रस के अनुरूप कार्य क्यों नहीं कर रही है। तो उसके पीछे गुण कारण हो सकते हैं, वीर्य कारण हो सकता है, विपाक हो सकता है और प्रभाव हो सकता है। तो वहां जो वीर्य शब्द है वो यहां पर है। जैसे हम सामान्यतया भारत में बोलते रहते हैं ये तो ठंडी तासीर वाली है, ये गर्म तासीर वाली है। ठंडा और गर्म बोलते हैं ना। हम कहेंगे कि भाई छाछ की तासीर क्या होती है, ठंडी होती है गर्म होती है, ठंडी होती है, ऐसा प्रचलन में है। आयुर्वेद की दृष्टि से उष्ण होती है वो। दही ठंडा होता है गर्म होता है जी? दोनों बोल रहे हैं, कोई ठंडा बोल रहा है, कोई गर्म बोल रहा है। तो आयुर्वेद में उसको उष्ण माना गया है। प्रचलन में कुछ है कि हम गर्मियों में खूब उसकी लस्सी पीते हैं, ठंडी पीते हैं, दही की और छाछ की, क्या उससे शीतलता आएगी। ये ठीक है कि वो ठंडा ठंडा लेते हैं, मीठा डाल लेते हैं उसमें, तो वो कुछ ठंडक प्रभाव भी रखता है, लेकिन वैसे वो उष्ण चीजें हैं ये। इसी तरह से पिंड खजूर मीठे तो होते हैं, गरम तासीर है या ठंडी तासीर है? गरम मानते हैं क्योंकि हम सर्दियों में खाते हैं उसको, यहां हम खाते हैं। लेकिन वैसे जो लोग इसको प्रचलन में है जिनमें, वो साल भर खाते हैं इसको, गर्मियों में भी खाते हैं। और आयुर्वेद में इसको शीतल माना गया है। इसका पानक बना करके, अर्थात पिंड खजूर को पानी में भिगो के मसल करके मीठा मीठा छान के पी सकते हैं। जैसे हम मुनक्का का बना सकते हैं या द्राक्ष का, डाक का बना सकते हैं। ऐसे कई चीजों के हम पानक बनाते हैं। नरम किया, मसला
छाना और पी लिया उसको। तो ऐसे पिंड खजूर का भी बनाया जा सकता है, वो शीतल माना जाता है। तो ये जो हम शीत और उष्ण कहते हैं, ये तासीर बोलते हैं, ये ठंडी तासीर की है, ये गर्म तासीर की चीज है। तो वो वीर्य शब्द से आयुर्वेद में कहा जाता है। इसकी तासीर कैसी है, तो वहां उन्होंने ये वीर्य से अविरुद्ध होनी चाहिए, जो भोजन किया जा रहा है वो परस्पर विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो सीधे सीधे आप तासीर की दृष्टि से नहीं देखना, लेकिन मैं एक समझाने के लिए आपको वो सारा उदाहरण दिया है। इसका तात्पर्य कि इतना मोटे तौर पे लीजिए कि जिन भोजन में, जिन खाद्य पदार्थों में आपस में तालमेल नहीं है, विरोधी हैं, वो चीजें भोजन में नहीं होनी चाहिए। विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अविरुद्ध होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। तो लोक में भी बहुत सारा प्रचलित है। ये विरुद्धाहार के बारे में मैं आगे कभी विस्तार से लूंगा। बहुत तरह के विरुद्धाहार होते हैं, विस्तार से जाएंगे। लेकिन लोक में प्रचलन में आप भी कई चीजें सुनते होंगे कि इनका मेल नहीं है, दो चीजों का, इन दो चीजों का साथ साथ खाने का मेल नहीं है। वो मेल नहीं है, वो ये विरुद्धाहार कहलाते हैं। ये विरुद्ध है, मेल नहीं है मतलब तो विरोध है, आपस में तालमेल नहीं है, मेल नहीं है। तो उसके लिए बहुत प्रचलित उदाहरण कोई एक दो आप लोग दे सकते हैं। दूध के साथ में नमक बहुत प्रचलित है, दूध के साथ में दही या छाछ, खीर भी खा रहे हैं और दही भी खा रहे हैं, ऐसा होता है, कुछ जगह प्रचलित है लेकिन इधर नहीं है। और शहद और घी विरुद्ध नहीं है, मधु और घृत विरुद्ध नहीं है, बहुत सारी औषधियों में डलते हैं, च्यवनप्राश में डलते हैं। एक सत्तामृत लोहा आपने नाम सुना होगा, 7 चीजें होती हैं, 7 अमृत, लोहा भी होता है, लोह भस्म भी होती है, उसमें 7 चीजें होती हैं। तो 7 में उसमें 2 चीजें, एक मधु भी होता है और घृत भी होता है, साथ साथ डलता है, तो वो विरुद्ध नहीं है। हाँ, उसके लिए जो कहा जाता है कि दोनों सममात्रा में लिए जाएं तो हानिकारक होते हैं, ये आयुर्वेद में कहा है, दोनों की मात्रा। तो ये मात्रा से विरुद्ध है। विरुद्धाहार का जब मैं बताऊंगा उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें मात्रा विरुद्ध भी चीजें हैं। घी और मधु आपस में विरुद्ध नहीं है, लेकिन समान मात्रा में हो तो विरुद्ध हो जाते हैं। ये मात्रा विरुद्ध हो गया, कोई काल विरुद्ध होता है, कोई वीर्य विरुद्ध होता है, कोई अलग अलग तरह के विरोध हैं, विस्तार से देखेंगे। तो दूध के साथ में कई चीजें हम लोक में देखते हैं कि ये साथ साथ नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे जो जो विरोध की चीजें हैं वो हमारे भोजन में नहीं होनी चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। विरुद्धाहार के सेवन से कई रोग धीरे धीरे करके हमारे शरीर में आ जाते हैं, चमड़ी के रोग आ जाएंगे, सारी शरीर की क्षमता कम हो जाएगी, बुद्धि की क्षमता कम हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे रोग आएंगे, रक्त विकार होने लगेंगे, ज्वर आदि अधिक आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। इस तरह से मोटे तौर पे पता नहीं लगेगा। अब जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, यूं एकदम तो पता नहीं लगता है कि कुछ हानि हो रही है उनको, लेकिन वर्षों तक अगर लेते रहते हैं तो हानि हो जाती है, और वो भी सब में नहीं आती है, अनेकों में आ जाती है। ऐसा ही ये विरुद्धाहार के लिए होता है। तो भोजन हमारा विरुद्ध नहीं होना चाहिए, विरुद्धाहार नहीं होना चाहिए, ये एक बात कही। फिर उन्होंने कहा इष्टे देशे, भोजन कहां करना चाहिए। जो देश यानी स्थान हमारे को इष्ट हो। देश का मतलब वो नहीं कि भारत देश और पाकिस्तान देश या बांग्लादेश, देश का मतलब स्थान। आप लोग भी बोलते हैं ना कि छुट्टी में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, देश जा रहा हूं, अपने देश जा रहा हूं, है भारत नहीं, लेकिन कहते अपने देश जा रहा हूं। या अपने गांव को भी देश बोलते हैं, या अंग्रेजी में भी कंट्री बोलते हैं। कंट्री शब्द वैसे तो हम देश के लिए बोलते हैं, लेकिन वहां इंग्लैंड आदि में बोलो मैं कंट्री जा रहा हूं, मतलब मैं अपने गांव जा रहा हूं, अपने गांव अपने देश जा रहा हूं। और कंट्री शब्द गांव के लिए प्रयोग किया जाता है इंग्लिश के अंदर। ऐसे ही जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं मैं अपने देश जा रहा हूं, जैसे कि यहां कहीं परदेश है और कहीं वो देश है, भारत देश है, और वहां से भी कहते हैं भाई नौकरी करने गया है हमारा बेटा, कहाँ गया, परदेश गया हुआ है। अब परदेश मतलब होता तो भारत ही है, तो देश का मतलब स्थान, दूसरे स्थान पे गया है। तो कैसा देश होना चाहिए, इष्ट होना चाहिए। इष्ट मतलब हमारे को जो अच्छा लगता है। भोजन के समय ऐसा स्थान हमें चुनना चाहिए जो हमारे को मन में ग्लानि पैदा ना करे। कई बार कोई स्थान होता है लेकिन यहां भोजन नहीं, मेरी तो इच्छा नहीं कर रही है, मन में
घृणा या घिन जैसा पैदा होने लगता है, कहीं आक्रोश की स्थिति लगती है कि क्या चल रहा है, यहां तो नहीं कर सकते भोजन। तो इष्ट का मतलब है जिससे हमारे मन को अनुकूलता रहे, ऐसी जगह पे भोजन करना चाहिए। ये किस लिए है कि मन उद्वेलित ना हो हमारा भोजन करते समय। मन अगर उद्वेलित है तो खाना अच्छा नहीं पचेगा, रुचि नहीं होगी और दोष उत्प्रेरित होंगे। मान लो कहीं हम भोजन करने गए, वैसे भोजन बहुत अच्छा है, अब जो शाकाहारी हैं उनके पास में कहीं मांसाहारी की भी थाली रखी हुई हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वहां पर पास में दुर्गंध आ रही है और कुछ अंडे पक रहे हैं, मछली पक रही है, उसकी गंध आ रही है, तंदूर में मुर्गे पक रहे हैं, दुर्गंध आती है, हमें दुर्गंध लगती है, उनको सुगंध लगती हो, लेकिन मक्खियां हैं, गंदगी है। तो जिस सबके अपने अपने पैमाने हैं, किसी को जिसको हमें इष्ट लग रहा है दूसरों को वो इष्ट नहीं लग सकता है, लेकिन अपने अपने इष्ट देश में हमारा भोजन होना चाहिए, जगह हमारी ठीक होनी चाहिए। और इसका कारण मानसिक है। मन का प्रभाव हमारे भोजन के पचने पर, भोजन के अच्छा लगने पर पड़ता है। यदि मन हमारे को लग रहा है ये अनिष्ट जगह, इष्ट जगह नहीं है, तो मन में एक ग्लानि और खेद रहेगा। खेद रहेगा तो हम भोजन को रुचि से नहीं करेंगे, मन लगा करके नहीं करेंगे, तो पाचक स्राव भी ठीक नहीं होंगे और भोजन स्वादिष्ट भी नहीं लगेगा। मन मार करके खाएंगे तो पचेगा भी नहीं अच्छा। तो इष्टे देशे ये हमारे को अनुकूल स्थान होना चाहिए। फिर एक कहा इष्ट सर्वोपकरणम। भोजन के जो उपकरण हैं, जो चीजें हैं, यानी थाली है, कटोरी है, चम्मच है, जो हमारे को चाहिए, गिलास है, ये जो हमारे को चीजें अपेक्षित हैं वो हमारी इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। जो हमें अपेक्षित हैं, जिस तरह की हैं, क्योंकि कईयों को इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। छोटी थाली दे दी तो अच्छा नहीं लगेगा, या बड़े किनारे वाली दे दी थाली तो अच्छा नहीं लगेगा। अब गांव में जैसी बड़ी थाली होती है ऊंची, वहां तो वो खा लेते हैं, लेकिन दूसरों को रख दो, आजकल जो दूसरी तस्तरी में खाते थे उनको लगता है ये कहाँ थाली आ गई, वो तो मतलब गांव में खाना खिला रहे हैं, ये क्या थाली रख दी, ये तो गांव में चलती। उनको इष्ट नहीं लगता है। हमें जो इष्ट हो ऐसे उपकरण यानी भोजन के पात्र आदि हैं वो भी ठीक होने चाहिए। ऐसे वस्त्र, ऐसे उपकरण, आसपास की चीजें, हम दरी पे बैठे हैं या आगे पट्टा है या कोई कुर्सी पे बैठा है, कोई टेबल पे बैठा है, ये सारे भोजन के उपकरणों में आएंगे। मुख्य उपकरण वो हो गए और बाकी चीजें। अब कोई छुरी कांटे से खाता है तो उनको उसी से ही इष्ट लगता है, वो नहीं होगा तो वो खा नहीं सकते। जापानी लोग या तो इधर चीन वाले हैं, वो लंबे लंबे सूत्र खाते हैं, सेवैयां, तो वो अलग उससे खाते हैं, और तिनके जैसे होते हैं वो उसी से ही खाते हैं। हम नहीं खा सकते। जिसको जो इष्ट है, जो अनुकूल है, वो होना चाहिए, नहीं तो मन में खेद उत्पन्न होगा। ये भी मानसिक दृष्टि से ही है। तो इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम। फिर कहा नाति दुर्तम। द्रुत कहते हैं शीघ्रता को। द्रुतगामी गाड़ियां होती है ना, तीव्रगामी, द्रुतगामी। तो अति द्रुतम मतलब बहुत तीव्र, अधिक तेजी से नहीं खाना चाहिए। अधिक तेजी से नहीं खाना, तेजी से तो खाना चाहिए, अधिक तेजी से नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आजकल प्राय होता है, शहरों के अंदर खासतौर से भागदौड़ वाली जिंदगी होती है, तो भागते भागते, समय की सबके पास कमी है, देर हो गई, देर से उठे, अब भागते भागते ही तो पिएंगे, भागते भागते ही तो खाएंगे, और जल्दी जल्दी खाएंगे, थोड़ा सा समय है, सब जगह पे ऐसा ऐसा होता है। तो उसके लिए मना करते हैं कि अधिक शीघ्रता से नहीं खाना चाहिए, तसल्ली से खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा तीव्र भी होना चाहिए, बहुत तीव्र नहीं होना चाहिए। यदि हम तीव्रता से खाते हैं तो चबाएंगे नहीं हम, सीधी सी बात है, हम जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, तो चबाएंगे नहीं तो पचेगा नहीं अच्छा, और चबाएंगे नहीं तो स्वाद भी पूरा नहीं आएगा। थोड़ा सा खाया और अंदर, थोड़ा सा खाया और अंदर, तो स्वाद भी पूरा नहीं आएगा। स्वाद पूरा नहीं आएगा तो इंद्रियों को तृप्ति भी नहीं होगी, तो पेट भर जाएगा लेकिन तृप्ति नहीं होगी।
पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा है, तृप्ति नहीं हुई है, और उसके कारण से फिर वो अधिक खाएगा, क्योंकि तृप्ति तो हुई नहीं, खा तो जल्दी रहा है, फिर और खाएगा, उसकी खाने की इच्छा बनी रहेगी, तृप्ति नहीं होगी। तो जो तेजी से खाते हैं वो अधिक भी खाते हैं, ये एक सामान्यतया देखा जाता है। जो अधिक खाते हैं, जो कम चबाते हैं, वो भोजन अधिक खाते हैं, और अधिक खाते हैं तो फिर अधिक खाने से संबंधित रोग है, मोटापा है, अन्य बीमारियां हैं, संतर्पण जन्य अधिक खाने से जो होती हैं वो होने लग जाती हैं। तो बहुत अधिक तीव्रता से नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे। कई जने वो भी खाते हैं, तो उन्होंने कहा नाति विलंबितम। विलंबित तो होना चाहिए, जैसे यहां का द्रुत तो होना चाहिए, विलंबित होना चाहिए, लेकिन अति विलंबित नहीं होना चाहिए। और कई जने थोड़ा थोड़ा लेके खाते रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, तो अति विलंबित करना भी भोजन अच्छा नहीं है। क्योंकि पहली बात तो वो भोजन जो सामने आ गया है वो कभी थोड़ा गर्म है, फिर एकदम ठंडा हो गया, देर हो जाती है, एक जैसा नहीं रहता। और फिर अंदर गया, वो अति विलंबित मतलब कोई आधा घंटे में, पौन घंटे में, 1 घंटे में खा रहा है, पौन घंटे में बातचीत करते करते कभी थोड़ा ये खाया, फिर थोड़ा ये खाया, तो जो आधा घंटे पहले जा चुका है, 15 मिनट पहले जा चुका है, उसका तो पाचन प्रारंभ हो गया। और फिर आगे आगे और हम नया 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 डालते जाते हैं, तो पाचन विषम हो जाता है, ये दोषों को बढ़ाने वाला होता है। और उन्होंने कहा कि जो बहुत धीरे धीरे खाता है वो कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं? जो धीरे धीरे खाते हैं वो खाते खाते पता भी नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा करते 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 बहुत खा जाते हैं। बहुत से लोग घरों में रहते हैं, तो खासतौर से महिलाओं के लिए होता है, उनको कहते हैं कि हम तो थोड़ा सा खाते हैं, और भोजन करने देखो जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो देखें 1-2 रोटी खाएंगे बस, वास्तव में कम खाते हैं, लेकिन वो बार बार खाते रहते हैं, इसलिए वो कुल मिला के ज्यादा हो जाता है। उनको पता ही नहीं लगता कि हम इतना खा रहे हैं। दिन भर का अगर मापन करें तो वो काफी हो जाता है। और जो 2 समय या 3 समय खाते हैं तो स्वाभाविक है वो अधिक रोटी खाएंगे, तो अधिक खाने वाले कहलाने लग जाते हैं। लेकिन संपूर्ण दिन में कितना खा रहे हैं, तो वैसे भी हम अगर आधा पौना घंटा 1 घंटा तक धीरे धीरे खा रहे हैं तो अधिक खाने में आ जाता है, और पाचन भी विषम हो जाता है, वो दोषों को उत्क्लेदित करने वाला होता है, क्लेशित करने वाला होता है। तो अधिक विलंबित भी नहीं खाना चाहिए। तो नाति द्रुतम नाति विलंबितम, बीच में खाना चाहिए। जल्दी खाते हैं वो भी ज्यादा खाएंगे, और जो देरी से खाते हैं वो भी ज्यादा खाएंगे, और विषम रोग होंगे। तो ठीक तरह से उचित समय में, प्राय हम जो भोजन लेते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में, इतने में हो जाता है भोजन, ठीक तरह से हो जाता है, ऐसा होना चाहिए। नाति द्रुतम नाति विलंबितम। फिर एक कहा तन्मना भुंजी था। तन्मना का मतलब है उसमें तन्मय होकर के, भोजन में मन लगा करके, उसी में लीन होकर के, तन्मय होकर के खाना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, मन से संबंधित है। और जो साधक प्रकृति के होते हैं वो भी, और जो भौतिक सांसारिक प्रकृति के होते हैं वो भी। जो अधिक भौतिक प्रकृति के होते हैं वो भी मन लगा के नहीं खाते भोजन को, क्योंकि मन कहीं और घूमता रहता है, कहीं और विचार करते रहते हैं, संसार का, धन का, नौकरी का, बेटे का, बच्चों का, भविष्य का चिंता ही चलती रहती है। तो मन वहां भोजन में रहता ही नहीं है उसका। और जो साधक प्रकृति के होते हैं वो 2 तरह से तन्मना नहीं हो पाते। एक तो वो सोचते हैं कि भोजन में रस लिया तो योग में बाधा हो जाएगी, क्योंकि रस तो सांसारिक सुख तो लेना ही नहीं है, इंद्रियों का सुख तो लेना नहीं है, वो मुक्ति में बाधक है, और मैं मार्ग इस पे चल रहा हूं, तो वो लेते नहीं है। फिर क्या करते हैं, वो मन को कहीं और लगा लेते हैं, ईश्वर में लगाएंगे, मंत्र में लगाएंगे, मुक्ति का लक्ष्य मन में रखेंगे,
दूसरा सोचने लग जाते हैं। ये व्यापक है रोग। और कुछ और चिंतन चल रहा हो, उनका दार्शनिक चिंतन चल रहा हो, सैद्धांतिक चिंतन चल रहा हो, इत्यादि चिंता उनको भी होती है जीवन के बारे में, बुढ़ापे में क्या होगा, आगे क्या होगा। गृहस्थियों के तो बच्चे हो जाएंगे और मकान होगा अपना, आश्रमों में से कब कौन मेरे को निकाल दे, कौन सेवा करेगा, किसका पता है। यहाँ तो कोई आता है, थोड़े दिन रहा, महीने 2 महीने, साल 2 साल, फिर चला जाता है, किसका क्या पता कौन मेरे साथ रहेगा। वो उसको भी बहुत तरह की चिंताएं रहती हैं, वो भी तन्मय होकर के नहीं खा पाता है। इसलिए बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मैं घर पे इतना खाता था, ये करता था, गलत खाता था, यहाँ आके संयमित खा रहा हूं, समय पे खा रहा हूं, फिर भी यहाँ पर रोग ज्यादा हो रहे हैं। ये वास्तविकता है, वो दिनचर्या में ठीक चल रहा है, समय पे खा रहा है, भोजन भी ठीक है, मिर्च मसाले नहीं है, सात्विक भोजन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी रोग आ रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो रहा है? जबकि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन रोग अधिक आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, लगातार चलते रहते हैं। कारण एक है भुंजीत जी, भुंजीत। तो तन्मना भुंजीत, मेरे को अभी भी था ही ध्यान आ रहा है, पता नहीं, या तो सीधा उपदेश दे रहे हैं सामने वाले को, इसलिए जी ठीक है, जो भी ठीक है, इसका और मैं पक्का बता दूंगा। तो उपनिषद के अंदर भी चर्चा आती है, जबकि उपनिषद अध्यात्म का ग्रंथ है, वहां भोजन की चर्चा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वहां अन्न के बारे में कहा गया, अन्नम न निंद्यात ततुरतम, इसको व्रत मान करके करें, अन्न की निंदा नहीं करें, जो भी भोजन आया है उसकी निंदा ना करें। अब अध्यात्म में अन्न की और भोजन की बात क्यों ले आए? वो भौतिकवादी थे, भौतिक अध्यात्मवादी थे। आजकल ज्यादा शुद्ध अध्यात्मवादी हो गए हम, तो भौतिकवाद को बिल्कुल नहीं लाना है उसमें। अन्न का, भोजन का उल्लेख आ गया तो अध्यात्म चला गया, इन ऐसा नहीं है। ये भी हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई और बहुत महत्वपूर्ण बात है। शरीर के लिए जो आवश्यक है, और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो हमारे धर्म का सबसे प्रमुख साधन है। इसलिए शरीर की सोचना, तो इसको भौतिकवाद नहीं कहा जाता है, ये अध्यात्म के अंतर्गत ही आता है। लेकिन किस उद्देश्य से हम शरीर को अच्छा रख रहे हैं, सांसारिक सुखों के लिए रख रहे हैं, तो वो भौतिकवाद में जाएगा। और अध्यात्म में प्रगति के लिए रख रहे हैं, साधना तपस्या के लिए, तो वो अध्यात्म में ही आएगा। तो अन्नम न निंद्यात, अन्नम च बहुकुर्वीत, अन्न की बहुत प्रशंसा करे, अन्न को देख करके हृष्येत, प्रसन्न होवे, उसकी खूब स्तुति करे, बहुत अच्छा भोजन है। पुराने लोग करते भी थे, आहा अच्छा भोजन आ गया। अब कोई ऐसा बोले तो अध्यात्म कहाँ रहेगा? तो बहुत अच्छी रोटी आई है, ऐसा कोई बोल दे आज का अध्यात्म वाली या इस तरह के कपड़े पहने हुए व्यक्ति, और आज तो भोजन की बहुत सुगंध आ रही है, वैसा कोई बोल दे तो उसका अध्यात्म तो चौपट हो गया औरों के मन से। ये अध्यात्मवादी नहीं है। ये सब्जी बहुत अच्छी बनाई आज, हमने पाचक की, या माताएं बहनें जो भोजन बनाती हैं उनकी प्रशंसा कर दी, बहुत है। ये तो भाई भोजन में रस ले रहा है, अभी रस गया नहीं है, ठीक है। ये एक दुष्चक्र चल पड़ा है। और परम दृष्टवा वो रस विषय विनिवर्तनते निराहारस्य देहिन रसवर्जम तथोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। पूरा रस परमात्मा को पाने पे जाता है, तो अभी रस आ रहा है, इसका मतलब है परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। ये शास्त्र से पुष्टि हो गई, प्रमाण हो गया। तो एक भय रहता है आध्यात्मिक लोगों के अंदर, इस तरह का खाना, भोजन में रुचि लेना। अच्छा, ये वास्तविकता है, खाएगा तो रस तो आएगा ही, और रस लेना नहीं है, तो फिर क्या उपाय बताया जाता है? ईश्वर का स्मरण करो। अच्छी बात है ना ईश्वर का स्मरण करना, लेकिन वो घातक हो जाता है। ईश्वर का स्मरण कहाँ करना चाहिए वो अलग स्थल है, ईश्वर को भूलना नहीं है। ईश्वर की कृपा से भोजन मिला है, लेकिन रस को छोड़ करके ईश्वर के स्मरण पे चले जाना, ये हानि का कारण बनता है, क्योंकि हम उस समय तन्मय नहीं हो पाते भोजन में। तन्मय होकर के भोजन करना
आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो तन्मना भुंजी था, और एक और बात कही उन्होंने, आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक। आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक। आत्मानम यानी अपने को, अभी मतलब चारों ओर से अच्छी तरह से, समीक्षा मतलब समीक्षा करके, अपनी समीक्षा करके, अपनी अच्छी तरह समीक्षा करके भोजन करें। अपनी क्या समीक्षा करनी है हमें भोजन के समय? भोजन के समय तो भोजन की समीक्षा होती है, अपनी समीक्षा होती है क्या? भोजन कैसा स्वादिष्ट है, कैसा है इत्यादि, उसकी नहीं, अपनी समीक्षा करके। क्या समीक्षा करके? कि ये भोजन मेरे कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है, मेरी दृष्टि से ये ज्यादा अधिक है या कम है, ये सोचना भी यहां बहुत आवश्यक है। मेरे लिए हितकर है, अहितकर है, जैसा हमारा अनुभव है पिछला, उसकी बात को ध्यान में रखते हुए और फिर भोजन करना चाहिए। तो भोजन की एक प्रक्रिया बताई, इसमें समय का उल्लेख नहीं है। मैं कल या परसों भी बोल रहा था, इतनी बजे भोजन करना चाहिए, लेकिन वो जीर्ण के अंतर्गत आ जाता है। भोजन पच गया है, बस वो भोजन का काल है, उस समय हम भोजन कर सकते हैं। समय दिन का कोई भी हो, किया जा सकता है। तो इस विषय में और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए। प्रणाम आचार्य जी। इष्ट देश के स्थिति में कहीं मैंने सुना है कि एकांत में भोजन करना चाहिए हमें। यदि आपको एकांत इष्ट है तो एकांत में कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे उल्लेख तो ऐसा तो मेरी जानकारी नहीं, क्योंकि इसका संबंध मन से है, और कई जने ऐसे होते हैं वो अकेले भोजन ही अच्छा नहीं लगता उनको। आप एकांत जो कह रहे हैं वो कईयों के साथ ही होता है, अपने प्रियजनों के साथ भोजन करते हैं, वही भोजन माना जाता है, नहीं तो अकेले में तो कोई भोजन नहीं। लेकिन कईयों को एकांत भी पसंद होता है। एकांत के कई कारण हो सकते हैं, पूछिए। राम गुरु जी, वो थोड़ा सा जो बता रहे थे ना, वो थाली चम्मच वाला, वो उपकरण वाला, हाँ, तो उसमें मेरे को एक याद आ गया कि मतलब जब काफी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई रहती है तो चम्मच मिले या ना मिले, गिलास मिले या ना मिले, और मेरे को याद आता है कि मैं तो रोटी ऐसे ही लेके सब्जी डाल के फोल्ड किया और दे देना, और उसके बाद में वो नमक और तेल लगा के भी कई बार खा लेते हैं। तो वो उसके लिए क्या है गुरु जी? वो आपको वो इष्ट है अभी? वो उपकरण अगर ना भी रहे तो भूख लगा हो तो? लेकिन वो अब भूख इतनी लगी है कि कोई अनिष्ट ही नहीं रहा आपके लिए। जो मिल गया उसमें खा लिया, तो इष्ट तो हो गया ना आपको वो, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन थे इधर, पूछिए। ओम गुरुजी। गुरुजी, जब बढ़िया भोजन मिलता है तो शारीरिक मतलब कंट्रोल नहीं रहता है कि थोड़ा और खा लूं, थोड़ा और खा लूं, तो इस पे क्या प्रबंध करें? तो वो अगर आपकी तैयारी है कि मैं शाम को भोजन नहीं करूंगा, तो ठीक है, ऐसा कभी थोड़ा ले लिया अधिक तो शाम को नहीं किया, तो वो भी चल सकता है, लेकिन बचना चाहिए उससे। वो बार बार नहीं होना चाहिए, वो फिर हानि करता है, कभी कभी चल जाता है। और पूछिए। प्रणाम आचार्य जी। मैं इस विषय में जो आपने ये बताया कि तन्मना भुंजित, इसमें थोड़ा सा एक विचार आता है कि भोजन करते समय यदि हम ये भाव रखें कि भोजन में जो स्वाद है वो परमात्मा का है, जो आनंद है वो परमात्मा का है, उसी के कारण से मुझे भोजन मिल रहा है, ऐसा धन्यवाद का या कृतज्ञता का भाव रखें, और भोजन के स्वाद को भी ग्रहण करते रहें और ये मानकर करते रहें कि ये परमात्मा ने मुझ पर कृपा की है, तो क्या उचित है? कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, अब वो वाक्य भी थोड़ा विचारणीय बनता है कि ये सारा रस है, ये परमात्मा का है, तो फिर आएगा कि उसने पढ़ रखा है, आध्यात्मिक व्यक्ति की चर्चा है ना, समस्या तो उसको है, लौकिक व्यक्ति को समस्या थोड़ा है। और कहा कि परमात्मा में तो कोई रस होता ही नहीं है, परमात्मा में कोई शब्द नहीं होता है। अब वो कहने लगे चलो परमात्मा का मान लिया, तो परमात्मा का ही रस है का मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा ने अपना रस निकाल के यहां दे दिया है। परमात्मा भी षड रस युक्त है,
क्योंकि सारे रस फिर परमात्मा से ही आएंगे। परमात्मा की व्यवस्था से रस प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा की कृपा से ये आए हैं, लेकिन रस तो हैं, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। पीछे उनको दीजिए। ओम जी आचार्य जी। आचार्य जी, कहा जाता है कि पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए, उससे विद्या आती है, उत्तर दिशा में भोजन करने से धन आता है, इस तरीके की भी कोई? यहां तो नहीं लिखा है। वैसे किसी दिशा विशेष में भोजन करने से आयुर्वेद में कुछ है, जैसे कि सोने के लिए कहते हैं कि? मेरी जानकारी में नहीं है। धन्यवाद। दीजिए, आप तो पूछ चुके हैं और आप दीजिए। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं पूछ रहा था, जैसे रात्रि में बताते हैं रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बताते हैं जठर अग्नि का संबंध सूर्य से होता है, ऐसा सुनने में आया था, तो ऐसे रात्रि में ही भोजन कर सकते हैं? कर सकते हैं, मना नहीं है। जठर अग्नि का जो संबंध बोलते हैं ऐसा सूर्य से, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सूर्य से है, लेकिन सूर्य हम सायकाल भोजन कर लेते हैं। रात्रि का मतलब है कि बहुत रात में नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार रात्रि में भी करना होता है, तो अपवाद स्वरूप में नहीं। कोई रात्रि भर जग रहा है, हम सो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो कोई कार्य कर रहा है रात्रि में, तो उनको उस समय लेना के लिए आवश्यक हो जाता है। सैनिक है और श्रमिक है, तो इस तरह से निषेध नहीं है, लेकिन सामान्यतः हमारे को रात्रि में नहीं लेना चाहिए, देर तक नहीं लेना चाहिए। हम सायकाल या कोई एक निश्चित समय है, लगभग ठीक सोने से 2-3 घंटे पहले हमारा भोजन हो जाए, वो ठीक रहता है। इस दृष्टि से वो कथन है, तो शाम को ले सकते हैं भोजन। हाँ, प्रणामाचार्य जी। बोल रहे भोजन करते समय बातचीत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये दो चीजें, बहुत से लोग, ठीक है, ये दो चीजें छूट गई। मैं भी सोच रहा था कुछ छूट गया। एक है अजलपन, अजलपन और अहसन, ये यहां पर आएगा। ये दोनों चीजें यहां की हैं। जल्प कहते हैं बोलने को, वो वाला जल्प नहीं है जो न्याय दर्शन वाला है, सामान्य बोलने वाला जल्प है ये। तो न बोलते हुए, बिना बोले भोजन करना चाहिए, और अहसन, बिना हंसे करना चाहिए भोजन के समय। और उसका कारण यही है कि एक तो वो तन्मय होकर के हम करें, ठीक समय पे भोजन कर सकें, ये सब है। और उसके अलावा हमारा भोजन करने निगलने की व्यवस्था में हमारे अंदर दो नलियां जाती हैं, एक श्वास नली जो फेफड़ों में जाती है और एक आमाशय में जाती है, दो नलियां होती हैं। एक नली पे ढक्कन रहता है श्वास नलिका के ऊपर, वो बंद रहती है, तो जिस समय हम निगलते हैं वो अपने आप बंद हो जाती है, व्यवस्था है प्रकृति की, ईश्वर की, वो भोजन आमाशय में चला जाता है। और जिस समय हम बोलते हैं या हंसते हैं, उस समय अंदर से श्वास बाहर ही निकलता है। अगर अंदर से श्वास ना निकले, वायु बाहर ना आए, तो हम कुछ भी बोल नहीं सकते और ना हंस सकते हैं। तो जब नीचे से फेफड़ों से हवा आती है ऊपर, तो वो ढक्कन खुल जाता है, वो ढक्कन खुला हुआ रहता है, और उस समय हम खा रहे हैं, थोड़ा अन्न अंदर इधर उधर है, तो एक छोटा सा कण भी उसमें चला जाता है, तो हमको एकदम से खांसी आएगी। कई बार भोजन के समय होता है हमारे, एकदम से श्वास नली में चला जाता है, फिर काफी खांसी आती है, पानी पीते हैं, कई बार खांसते हैं, वो अन्न जब तक नहीं निकल जाता है। तो श्वास नलिका में छोटा सा भी अन्न या जल का कण थोड़ा भी चला जाता है तो बहुत उत्तेजक होता है वहां, क्योंकि वहां अपेक्षित नहीं है, वहां कोई चीज चली जाएगी तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, जीवन की हानि होने लग जाएगी, इसलिए बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होती है उसकी। अचानक एकदम हमको खांसना होता है, निकालना होता है। तो बोलते समय, हंसते समय अगर भोजन चल रहा है, तो वो जो संतुलन है उसके ढक्कन के बंद होने का, वो हमारा गड़बड़ा जाता है, और इसलिए फिर बार बार उसमें जाने का या खांसी आने का वो समस्या हो सकती है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और ये तन्मय होके भी नहीं कर पाते हैं। यदि हम बातचीत कर रहे हैं, अधिक बातचीत कर रहे हैं खासतौर से, तो हम तन्मय नहीं होंगे, मन उधर चला जाएगा हमारा, तो तन्मयता से भी बाधित होते हैं। और इसको भी उससे अपने श्वास नलिका वाले ढक्कन से जोड़ सकते हैं कि हम जब बहुत अधिक इधर उधर का सोच रहे होते हैं, तो मस्तिष्क इस क्रिया के प्रति सामंजस्य नहीं रख पाता है। हमारे श्वास नली का ढक्कन कब बंद होना है, कब खुलना है, इस पर सामंजस्य नहीं रख पाता है। जब शांत रहते हैं तो वो ठीक समय पे बंद होता है, खुलता है। तो प्राय करके आप देखेंगे जब हमारा भोजन श्वास नली में जाता है, तो प्राय हम इधर उधर की ज्यादा चीजें सोच रहे होते हैं, कभी ज्यादा चिंतित होते हैं, तो तब ये घटना ज्यादा घटती है।
अचानक चला गया, बार बार चला गया, तो इसलिए बिना बोले और बिना हंसे करना चाहिए, ये शास्त्र का उल्लेख है और ये प्रचलन में भी बहुत है। इसे इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। ओम